radio immunoassay, that is RIA. Introduction. RIA is a technique which is used to determine the concentration of antigen in the patient sample. RIA एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम किसको पता कर सकते हैं, हम डिटरमाइन कर सकते हैं, पता कर सकते हैं द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीजन इन द पेशेंट सैंपल. मतलब हमारे पास पेशेंट सैंपल आया, उस पेशेंट सैंपल के अंदर हम एंटीजन के कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं रिया की हेल्प से. देखिए रिया का प्रिंसिपल क्या होता है. रिया के अंदर दो एंटीजन्स यूज में लिए जाते हैं. एक तो होता है हॉट एंटीजन और एक होता है कोल्ड एंटीजन. हॉट एंटीजन क्या होता है, हॉट एंटीजन का मतलब होता है जो एंटीजन हमें डिटरमाइन करना है वो एंटीजन प्लस उसके चारों तरफ लग जाता है रेडियो एक्टिव मटीरियल. इस एंटीजन को हम बाइंड करवा देते हैं किसी रेडियो एक्टिव मटीरियल के साथ. इन दोनों को जोड़ने के बाद जो एंटीजन बनता है, ये जो एंटीजन बनेगा इसे हम बोलेंगे हॉट एंटीजन. और कोल्ड एंटीजन क्या होता है, जो हमारे सैंपल में एंटीजन प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं कोल्ड एंटीजन. रिया के अंदर बेसिकली क्या होता है, इन दोनों एंटीजन्स के अंदर एक कॉम्पिटिशन होता है. देखिए कैसे होता है. सबसे पहले यहाँ पे नीचे हमारी है माइक्रोडाइटर प्लेट. जैसे हमने एलाइजा में माइक्रोडाइटर प्लेट यूज में ली थी, रिया के अंदर भी एक माइक्रोडाइटर प्लेट ही यूज में ली जाती है. अब हमें क्या डिटेक्ट करना है, रिया डिटेक्ट करता है एंटीजन को. तो हमें पता है कि अगर हमें एंटीजन को डिटेक्ट करना है तो हम उसको क्या देंगे, एंटीबॉडी प्रोवाइड कराएंगे. तो ये माइक्रोडाइटर प्लेट है. इस माइक्रोडाइटर प्लेट पे ऑलरेडी प्री कोटेड एंटीबॉडी होती है. प्री कोटेड मतलब पहले से लगी हुई होती है एंटीबॉडी. कौन सी एंटीबॉडी, जो इस एंटीजन के अगेंस्ट हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये GP41 एंटीजन है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, GP41 एंटीबॉडी. डिपेंड करता है कि आपको कौन सा एंटीजन फाइंड करना है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे प्री कोटेड एंटीबॉडी लगा देते हैं. उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे ऐड हॉट एंटीजन. सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे हॉट एंटीजन. कौन सा वाला, ये वाला एंटीजन जो एंटीजन रेडियो एक्टिव मटेरियल के साथ बाइंडेड है. तो हमारे पास ये एक बॉटल वहाँ पे, मतलब वहाँ पे जो किट होती है उस किट के अंदर क्या है, एक बॉटल है, उसके अंदर हॉट एंटीजन प्रेजेंट ऑलरेडी होता है, सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड होते हैं. ये माइक्रोडाइटर प्लेट है, इसमें प्री कोटेड एंटीबॉडी थी, यही हमने क्या ऐड करा, हॉट एंटीजन को ऐड करा. ये एंटीजन भी कौन सा है, GP41 एंटीजन ही है. ये दोनों जो एंटीजन्स हैं इन दोनों का जो नेचर होता है, इन दोनों का सेम नेचर होता है. ये एक ही नेचर के होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये GP41 एंटीजन है तो ये भी क्या होगा, GP41 एंटीजन ही होगा. तो ये क्या है, हमारा हॉट एंटीजन है. हॉट एंटीजन को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया. नीचे क्या लगी है, GP41 एंटीबॉडी प्री कोडेड है. तो ये हॉट एंटीजन क्या करेगा, इससे बाइंड हो जाएगा. और कुछ क्या रह जाएंगे यहाँ पे, अनबाउंड एंटीजन्स भी रह जाएंगे जो बाइंड नहीं हुए. राइट. उसके बाद हम क्या करेंगे, वॉशिंग करेंगे. वॉशिंग क्यों करेंगे, जिससे जो अनबाउंड है, जो बाउंड नहीं हुए थे एंटीबॉडी से, वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे. वॉशिंग करने के बाद क्या होगा, जो ये अनबाउंड एंटीजन्स थे यहाँ पे नीचे रखे थे वो क्या हो गए, रिमूव हो गए यहाँ से. नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे ऐड पेशेंट सैंपल कंटेनिंग एंटीजेंस. अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे हमारा पेशेंट का सैंपल, वो पेशेंट का सैंपल जिसके अंदर हमें एंटीजन को डिटरमाइन करना है या जिसके अंदर एंटीजन प्रेजेंट है. हमने जैसे ही सैंपल यहाँ पे डालेंगे, ये एंटीजन भी कौन से हैं, GP41 एंटीजन है. जैसे हम इसको यहाँ ऐड करेंगे, ये GP41 ये वाले एंटीजन क्या करेंगे, इस वाले रेडियो एक्टिव ये हॉट एंटीजन को, ये कौन से हैं, कोल्ड एंटीजन है. यहाँ पे जो ये लगे थे पहले से वो कौन से थे, हॉट एंटीजन थे. तो ये कोल्ड एंटीजन्स क्या करेंगे, इस हॉट एंटीजन को जो यहाँ लगे हुए थे उनको रिप्लेस कर देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे और खुद लग जाएंगे. मतलब इनके बीच में यहाँ पे क्या हुआ है, कॉम्पिटिशन हुआ है कि इस एंटीबॉडी से कौन बाउंड होगा, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है. अब इस केस में क्या होता है, जो कोल्ड एंटीजन्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं. स्ट्रांग मतलब वो उनके पास ज्यादा एफिनिटी होती है, ज्यादा पावर होती है कि वो इस एंटीबॉडी से बाइंड हो सके, क्योंकि इन वाले एंटीजन्स की जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है वो इसकी पावर को कम कर देते हैं. तो जैसे ही यहाँ पे आएंगे, ये ज्यादा पावरफुल है तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे जो ऑलरेडी ये बाइंडेड थे इनको तो यहाँ से पहले हटाएंगे और खुद यहाँ पे आके बाइंड हो जाएंगे. राइट. तो जैसे यहाँ से चार जगह ये कोल्ड एंटीजन्स बाइंड हो गए और 4 यहाँ से क्या निकल गए, रेडियो एक्टिव एंटीजन्स या फिर हॉट एंटीजन यहाँ से 4 निकल गए. इसके बाद क्या होगा, ये जो रेडियो एक्टिविटी यहाँ से निकली है या जो ये हॉट एंटीजन्स यहाँ से निकले हैं उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं गामा काउंटर के थ्रू. सो इंटेंसिटी ऑफ रेडियो लेबल्ड एंटीजन मेजर्ड बाय गामा काउंटर. जो मतलब जो ये इंटेंसिटी यहाँ से निकलेगी उस इंटेंसिटी को हम मेजर कर लेंगे गामा काउंटर की हेल्प से. अब कितने यहाँ से निकले, अब यहाँ से हम इंटेंसिटी को मेजर कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ से 4 हॉट एंटीजन्स निकले हैं. 4 यहाँ से निकले हैं, मतलब यहाँ पे कितने कोल्ड एंटीजन्स बाइंड हुए, 4
कोल्ड एंटीजेंस बाइंड हुए। तो जो इंटेंसिटी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोल्ड एंटीजन इन द पेशेंट सैंपल। तो जो इंटेंसिटी होगी इस हॉट एंटीजेंस की वो क्या बताएगी हमें, डायरेक्टली ये बताएगी कि यहाँ पे कितने कोल्ड एंटीजेंस निकले, क्योंकि जितने ज्यादा कोल्ड एंटीजेंस यहाँ से निकलेंगे उतने ज्यादा यहाँ से हॉट एंटीजेंस रिलीज होंगे, जितने ज्यादा हॉट एंटीजन रिलीज होंगे उतनी ज्यादा यहाँ पे क्या आएगी, इंटेंसिटी आएगी। तो इंटेंसिटी क्या होती है इसकी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोल्ड एंटीजन इन द पेशेंट सैंपल। अब देखिए अगर केस नेगेटिव हुआ कि यहाँ पे एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं था, यहाँ पे कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं था, तो जैसे हम सैंपल डालेंगे यहाँ पे कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा, एंटीजेंस का रिप्लेसमेंट नहीं होगा, तो यहाँ से कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल यहाँ से रिलीज नहीं होगा, मतलब हॉट एंटीजन रिलीज नहीं होगा, हॉट एंटीजन रिलीज नहीं हुआ या कोई रेडियो एक्टिविटी रिलीज नहीं हुई, तो गामा काउंटर क्या करेगा, कुछ भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो वो रिजल्ट क्या दे देगा हमें, नेगेटिव। तो हमें पता लग जाएगा कि इसके अंदर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। सो रिया की फुल फॉर्म है रेडियो इम्यूनो एसे। इसका मतलब यहाँ पे देखिए हमने अभी देखा है कि हम यहाँ पे क्या यूज में ले रहे हैं, रेडियो नाम क्यों पड़ा है ऐसा, क्योंकि हम इसके अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज में ले रहे हैं। इम्यूनो एसे क्योंकि इसके अंदर हम या तो एंटीजन या एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं। इम्यूनो वर्ड तब यूज में लिया जाता है जब हम किसी एंटीजन या एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं, इसके अंदर हम किसको डिटेक्ट कर रहे हैं, एंटीजन को। और ऐसे का मतलब होता है कोई टेस्ट, राइट। अब देखिए इसका प्रिंसिपल क्या है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिया बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग बिटवीन रेडियो लेबल्ड एंटीजन also known as hot antigen, which is a complex of antigen with radio material, and unlabeled antigen also known as cold antigen obtained from patient sample। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो बेसिक प्रिंसिपल है रिया का वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है बाइंडिंग के बीच में, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग हो रही है, मतलब यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है कि कौन सा एंटीजन एंटीबॉडी से जाके बाइंड होगा। कौन कौन सा एंटीजन है, यहाँ पे दो एंटीजन के बीच में कंपटीशन होगा, एक तो हॉट एंटीजन और दूसरा कोल्ड एंटीजन। हॉट एंटीजन क्या है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स, वो एक कॉम्प्लेक्स है, किसके साथ जो मतलब किससे मिलकर बना है, वो एंटीजन के साथ, एंटीजन विथ रेडियो मटीरियल। जब एंटीजन किसी रेडियो मटीरियल के साथ जुड़ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, हॉट एंटीजन। और जो अनलेबल्ड एंटीजन है, जो किसी चीज से जुड़ा नहीं है, किसी से लेबलिंग नहीं करी है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कोल्ड एंटीजन, जो कहाँ से मिला है हमें, पेशेंट के सैंपल से मिला है, राइट। इन रिया देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन टू एंटीजन, दो एंटीजन के बीच में कंपटीशन हो रहा है। फर्स्ट है कौन सा, रेडियो लेबल्ड एंटीजन, जिसको हमने लेबल करा गया है, किससे, रेडियो मटेरियल से लेबल किया गया है, उसे हमने क्या बोला है, रेडियो लेबल्ड एंटीजन। इट इज कॉम्प्लेक्स ऑफ एंटीजन विथ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, एग्जाम्पल है जैसे आयोडीन 125, हाइड्रोजन 3, कार्बन 40, राइट। ये सारे क्या है, एग्जाम्पल्स है रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के, कि इन रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से हम उन एंटीजन को बाइंड कर सकते हैं। डिपेंड करता है टाइप ऑफ या फिर नेचर ऑफ एंटीजन पे, कि कौन सा एंटीजन हमें किस रेडियो एक्टिव मटेरियल के साथ लगाना है। इट इज ऑल्सो नोन एज हॉट एंटीजन, इसको हम क्या बोलते हैं, हॉट एंटीजन भी कहते हैं। नेक्स्ट है अनलेबल्ड एंटीजन, दिस एंटीजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेशेंट सैंपल एंड ऑल्सो नोन एज कोल्ड एंटीजन। ये जो एंटीजन अनलेबल्ड मतलब किसी चीज से हमने इसको लेबल नहीं करा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनलेबल एंटीजन या फिर कोल्ड एंटीजन, जिसको हमने कहाँ से लिया है, पेशेंट सैंपल से। थ्रू रिया वी कैन परफॉर्म बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेस्ट। इसका मतलब यह है कि रिया जो है वो हमें क्वालिटेटिव टेस्ट भी देता है, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव भी बताता है, और क्वांटिटेटिव मतलब हमें वो किसी हद तक कॉन्सेंट्रेशन भी बता सकता है। अभी हमने लास्ट देखा था कि जो इंटेंसिटी होती है रेडियो एक्टिव मटीरियल की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोल्ड एंटीजन इन द पेशेंट सैंपल। तो ये क्या है, क्वांटिटेटिव टेस्ट भी, हमें इससे क्वांटिटी भी पता लग सकती है एंटीजन की पेशेंट सैंपल के अंदर। इसकी प्रोसीजर क्या रहती है, टेक अ माइक्रोटाइटर प्लेट प्री कोटेड विद एंटीबॉडी। सबसे पहले हमने क्या ली, माइक्रोटाइटर प्लेट ली, उस पर क्या लगी है, प्री कोटेड एंटीबॉडी लगी हुई है। इस एंटीबॉडी का नेचर डिपेंड कर रहा है कि आप कौन सा एंटीजन को डिटरमाइन कर रहे हो पेशेंट के सैंपल के अंदर। एंड रेडियो लेबल्ड एंटीजन, हॉट एंटीजन, इसके बाद हम क्या ऐड करेंगे, रेडियो लेबल्ड एंटीजन को ऐड करेंगे, जिसे हमने कहा है हॉट एंटीजन। द हॉट एंटीजन विल बाइंड विथ प्री कोटेड एंटीबॉडी। अब जो वो हॉट एंटीजन होगा वो प्री कोटेड एंटीबॉडी के साथ क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा। रिमूव द अनबाउंड हॉट एंटीजन बाय वॉशिंग, और जो अनबाउंड हॉट एंटीजन है जो बाइंड नहीं हो पाए एंटीबॉडी से, उसको हम वॉशिंग के थ्रू क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे बाय बफर सॉल्यूशन को यूज में लेके। एड पेशेंट सैंपल विच कंटेन कोल्ड एंटीजन, उसके बाद हम पेशेंट का सैंपल ऐड करेंगे जिसके अंदर कोल्ड एंटीजन प्रेजेंट है या फिर अनलेबल्ड एंटीजन प्रेजेंट है। दिस cold antigen, cold C-O-L-D. This cold antigen will compete with radio labeled antigen and replace them. अब जो ये cold antigen है वो क्या करेगा, compete करेगा, मतलब competition करेगा किसके साथ, radio labeled antigen के साथ, और उसको replace कर देगा, उसको वहां से हटा देगा।
दिस रिप्लेसमेंट ऑफ कोल्ड एंटीजन रिलीजेज दैम अवे फ्रॉम द एंटीबॉडी. दिस रिप्लेसमेंट ऑफ हॉट एंटीजन, जो वहाँ से हॉट एंटीजन मतलब हट गए हैं वो वहाँ से रिलीज हो जाएंगे और एंटीबॉडी से दूर हो जाएंगे. प्रोडक्शन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, उससे क्या होगा, रेडियो एक्टिविटी का प्रोडक्शन होगा. मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी बाय गामा काउंटर, उसके बाद जो रेडियो एक्टिविटी है वहाँ से रिलीज हुई इसको हम मेजर कर लेंगे किससे, गामा काउंटर की हेल्प से. द इंटेंसिटी ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीजन प्रेजेंट इन द पेशेंट सैंपल. और जो इंटेंसिटी है रेडियो एक्टिविटी की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द कॉन्सेंट्रेशन. किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, वो हमें ये बता देगी कि उसके अंदर कितना कोल्ड एंटीजन प्रेजेंट था पेशेंट सैंपल के अंदर. So this is all about radio immunoassay. Thank you so much for watching.